सोचता होगा देखो बिहार के जनता कितना बुर्बक है, जैसा ऐसा आदमी के चुन कर भेजता है, माए बहन हिया गाली गलौज करता है सब कोई हम पहले होगा। अब जरा सोच के देखिए दुर्भाग्य के बाद, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो सब लोग अलग अलग वोट करेंगे, जरूरी नहीं कि सब हमरे करेंगे, अलग अलग पार्टी को लोग वोट करेगा। तो अभी से अगर आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं और कल अगर उस आदमी को जो आपको वोट नहीं किया ओकरा सर्टिफिकेट ना है तो ओकर काम तो ना होता। और अगर सबके काम होते तोरा सरकार में तो अभी सर्टिफिकेट देवे के जरूरी की है। ये तो आप पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि के हमर है या के हमर नहीं है। अगर मैं मुखिया हूं तो मैं पूरे पंचायत का मुखिया हूं, वोट हमारा दिया उसका भी या न दिया उसका भी, मुखिया तो हम सबके ना है, पंचायत के मुखिया एक क्या गुना है जी। तो ये कैसे होता है? तो गुमराह किया जा रहा लोग के कि ई फॉर्म भर दो वो फॉर्म भर दो तब पैसा मिल जाता है, वहाँ मिठाई रसगुल्ला बांटा जा रहा है तो लोग के भीड़ जुटाल जाता है। ये काम हमरा से न होता है। सोच लियो आई अगर कोई खर्च कर रहा है लुटा रहा है, टिकट खरीद कर देते 3 करोड़ 4 करोड़ में, चूंकि भाई एक एक टिकट पर कई कई लोग दावेदारी दे रहा है, तो निश्चित है कि पार्टी फंड में जो मोटा रकम पहुंचाएगा वो टिकट लाएगा, जो टिकट पाएगा फिर यहाँ पर खर्च करेगा, फिर यह समाज के विकास को बेचेगा। और फिर आप कहिएगा सर छठ घाट तो बनल लेकिन भस गए, रोड तो बनल लेकिन टूट गए, नाला तो रहे लेकिन वो में नाला के ढलाई में बांस के फट्टी रहे छड़ न रहे ना। आखिर जो आज इन्वेस्ट कर रहा है वसूली तो करेगा। हम आपके घर आए हैं, एक लोटा पानी आप पिला दीजिएगा, हमारा प्यास लगेगा, बात खत्म। आप हमरा ही आइएगा तो हमरा से जे चलेगा बनेगा कि बिस्किट चलते कि चाय चलते कि पानी चलते, हमारा जितना हैसियत हो हिसाब से हम स्वागत करेंगे। हम अपना घर पर हम स्वागत करेंगे, आपके घर जाएंगे तो आपसे स्वागत करवाएंगे। यहाँ तो व्यवस्था उल्टा है, वहाँ से नाश्ता लेकर आए आपके घरे करावे। वोट का डर है ना, खोज हो जाता है, खोज भी हो रहा है, ये वोट का डर है। और जान लीजिए यह लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होता, ये 5 साल पर चुनाव नहीं होता तो लोग यह भोज नहीं करता, मिले नहीं आता। अगर उस नेता को इतनी ईमानदारी है और बड़ा नेता है तो खाली घूम कर देखे कि समाज में ऐसा कौन परिवार है जो रात में भूखे सो जा रहा है, जो 4 रोटी के बदले 2 रोटी खा रहा है, वह अनाज उसके यहाँ दे न दो। तुमको सबको भोज करने की जरूरत नहीं, सब आदमी भूखे नहीं मर रहा है, लेकिन जो भूखे उसके लिए कर लो। ये मानवता को जिंदा करने की बात होती है। वोट का डर है, ये 5 साल पर एक बार मौका तो जरूर मिलता है हम लोगों को कि जितलहबो आदमी हारलहबो आदमी सब आता है समाज में। अगर यह वोट का प्रक्रिया 5 साल के बदले 25 साल पर होता तो लोग 25वां साल दिखाई देता। तो इतना बड़ा डर जो हमारे हाथ में है, हथियार है, जो हम प्रतिनिधि को डराते हैं, और हम दारू मुर्गा रसगुल्ला मिठाई इस पर दान कर दें, मूर्खता होगी। अब बहुत लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी समझेंगे, पर हम सब की जिम्मेदारी है उनको समझाना कि भाई आप वो वोट किस लिए करना चाहिए। हाँ, हमार बात अगर अपने तक पहुँचल है, हमारा साथ देवे चाहिए तो बात के आगे तक पहुँचब। क्रांतिकारी जब देश में लोग पैदा हुए थे ना, तो इसमें चिट्ठी या निमंत्रण नहीं दिया जाता था, शादी वाला कार्ड नहीं है कि हम कहबई तो चली। हम कुछ लोग रूसल रहता है कि हमरा थोड़े फोन कलथिन है जे जब एक क्रांतिकारी भाव जरा अंदर होगा ना, जब लगेगा कि कोई आदमी सही लड़ाई लड़ रहा है तो खड़ा हो जाएगा साहब ना। क्योंकि विधायक अगर कोनो बन गए तो 10 आदमी के ठेकेदारी मिलत होता, लेकिन अगर व्यवस्था सही हो जाती तो लाभ सबके मिलते ना। ठेकेदारी से तो 10 आदमी जिएगा, लेकिन अगर व्यवस्था सही होगा तो यह लाभ सबको मिलेगा। हम लोग को व्यवस्था सही करने के लिए लड़ना होगा। और यही शिक्षा के बजट आज भी न बने घर में कि कोई आदमी अगर मजदूर हैं वो 8,000 रुपया कमाते हैं, 2,000 रुपया ऐसा भी नहीं होगा कि बच्चा के पढ़ाई करावे ले पूरा नींद अबै छो। गरीब आदमी भी ऐसा नहीं कि 1,000-2,000 के फिक्स बजट बनाता हो कि हम अपना बच्चा को पढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात है
कि अपने हमरा विधायक बना लू न बना लू कुछो करू केकरो बनैयो, लेकिन हमरा ये पता है कि समाज के तरक्की के लिए, समाज के विकास के लिए सबसे पहले शिक्षा होके चाहिए। हम कितनो पढ़ लेबै, हमार बाल बच्चा कितनो पढ़ ले अधिकारी बन जाओ, लेकिन हमरा टोला मोहल्ला में अगर न पढ़ले लिखले या चोर चुहार रहता है तो डकैती हमरे घर में कोनो न कोनो दिन कर देते, यानी खतरा हमरो है। आपका घर साफ सुथरा है, बढ़िया बागवानी लगा दिए हैं, लेकिन सारा गला कचरा अगर घर के बगल में है तो महक तो आपके घर में जरूर आएगा। इसलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया, और सामाजिक प्राणी का ये मतलब नहीं खाली अपने जीवन जीना, समाज के लिए भी जीना हमारा दायित्व बनता है। अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं 10 लोग 20 लोग बैठ के, एकर ये मतलब नहीं कि सरकार के कोनो योजना हमरा लायक बना दिलकै कि आप हमारी बात को सुन रहे हैं। इसके पीछे एक के वो है हमार माँ के त्याग, जिसने मुझे शिक्षित किया। मेरी माँ ने हमको पढ़ाया लिखाया। आप सिर्फ हमारी बात इसलिए सुन रहे हैं कि भाई वो शिक्षित हथिन, पढ़ल लिखल हथिन, सर जी हथिन ना, यानी शिक्षा के ताकत तो है कि इसमें से हम कहूँ तो 2-4 आदमी के हम फेस टू फेस कभी मिल ली हैं, ना तो लगभग सब लोग से मिले भी नहीं हैं, और आप मेरी बात को सुन रहे हैं। ये हमारे भाड़ा पर कुर्सियों लायल नहीं, आप ही लोगों में से कोई आदमी लाए होंगे कहीं से, तो पता ना है कौन आदमी लाए हैं, कोने में खर्चा किए होंगे कुर्सी भाड़ा पर, वो हम नहीं जानते। नहीं तो आप समाज में एक बैठने का जो मुझे जगह दिए हैं, इसका वजह एक शिक्षा है, तो हम इसे कभी नकार नहीं सकते हैं। शिक्षा सबसे बड़ा अस्त्र है। तो हम वही कह रहे थे कि सरकारी स्कूल को हमको बेहतर बनाना है, कि पढ़ाई इतना बेहतर यहाँ पर हो कि भाई प्राइवेट स्कूल आदमी सोचने न करे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा भूखे है। हमरा सरकारी हॉस्पिटल का व्यवस्था देख लीजिए, हॉस्पिटल तो अपना जंदाहा में भी है, उधर महनार में भी है, पंचायतों में है। बिल्डिंग बन जैसे इलाज न हो सकले ना, व्यवस्था हो के चाहिए ओकरा अंदर। अगर अपने जंदाहा चल जाइए, देखिए डिलीवरी पेशेंट के लिए फोन एम्बुलेंस के फोन करते हो, एम्बुलेंस चल अबै छै, एम्बुलेंस आ जाती है, वहाँ लेके जाइए, वहाँ तुरंत कहत नर्स से। हमरा इतना जरूर पता है कि अगर हम लड़ाई लड़बै, हम बेहतर करे के प्रयास करबै तो आज से बेहतर समय जरूरत है बनै छै। कहते थे कि अंग्रेजे के समय में बन्हा बनल रहे, आ इस सड़क पर अंग्रेजे के टमटम जाए आ न तो घोड़ा जाए, और आम आदमी उस पर माहे नहीं जाता था, आम आदमी को नीचे नीचे चलना था। दादाजी कहते थे, हम तो बच्चा रह के कहानी सुन ली, तो बैलगाड़ी जब चौड़ से आता था खेत में से, तो बैलगाड़ी को लोग पार करा लेते थे। तो पहले 2 आदमी गार्डिंग करता था कि अंग्रेज है ना, तो दोनों तरफ गार्डिंग करता था कि दूर दूर तक पुलिस नहीं, अंग्रेज वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब आदमी बैलगाड़ी पार कराता था, और फिर लिख के मिटा देता था, जो पता न चल जाए कि मैं गाड़ी पार करा कर किधर लेके गया, तो चक्का के लिख मिटा देता था। ये दादाजी कहते, हम लोग थोड़े देखे। अब सोचिए कि उस गुलामी से हम बाहर आ गए। आज तो स्वतंत्र है ना कि रोड पर हम लोग चल सकते हैं, हम सामान बैठ सकते हैं, एक कुर्सी पर बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं, सब कुछ के लिए हम आज़ाद हैं। कोई गलत कर रहा है, नेता हो अधिकारी हो, हम उसका विरोध कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। इसमें नाम हो जाते, चाहे हमारे बाबूजी मंत्री रहती, हम न बनबे तो जुलूम हो जाता, हम तो उस परिवार से भी नहीं है। तो जहां मुझे समझ में आ रहा है व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लंबी लड़ी जानी चाहिए, और मेरे विचार से अगर सहमत है कि यहाँ की व्यवस्था ठीक है तो हमारा कंधा मजबूत करिए। विधानसभा चुनाव है, हम चाहते हैं कि एक बार मौका मिले हमको भी, जैसे हम मुखिया में वहाँ लड़ते हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हम जब डीएम से जाकर हुआ लड़ रहे, और बेचारे गए अब्सेंटिंग पोस्ट में। अभी हम हाई कोर्ट में फिर से केस किए हैं, शायद आप देखे होंगे फेसबुक पर, आवास योजना को लेकर। मुखिया होते हुए कोई केस नहीं करता है आवास योजना के जांच करा देंगे, हम मुखिया हती तैयो हम केस कर लेते कि पैसा ले हिनकर भैया के लेना आवास योजना, और बैंक अकाउंट नंबर लगा दिया गया उनका, चल गया पैसा। कहीं कहीं ऐसे कर ले सीमा कुमारी और दूसर सीमा कुमारी के अकाउंट लगा दिया।
एक नाम के तो कई व्यक्ति हैं, मिल जाता है। अब मान लियो प्रमोद है, पंकज है, दीपक है, प्रकाश, ये सब तो कॉमन नाम है। जितेंद्र, विजय, अजय ना, कुछ नहीं करना है, नाम है चले रही। दोसर एगो अकाउंट उपाय कर इसने वाला, इसने नाम वाला दीपक हथिन, दोसर दीपक एगो लगाई महिला के नाम से। अगर वो गीता देवी है, आवास योजना है उसके नाम पर, महिला के नाम पर, दोसर गीता देवी एगो लगा दिया और पैसा चल गया उसके खाते में। और वो दलाल सब अकाउंट ऐसा सेट करता है। आप सुनते होंगे कि आवास योजना में 10,000 20,000 घुसखोरी होता है, ये तो पूरे के पूरे पैसा गायब है। ये बात कहाँ किसी को पता है। लोग इंतजार में है कि कहिया आता आवास हमरा। मुखिया जी के यहाँ दौड़ रहा है, मुखिया जी कहिया देवा देवे। मुखिया जी करे चिंता न करो, हो जाते। और उस आदमी को पता भी नहीं है कि उसका आवास योजना का पैसा कहाँ चला गया। हमारे गांव में मिला हमारा 5 आदमी, हमारे टोला में ऐसा 5 आदमी मिला जिसका नाम पर आवास आवंटित हो चुका है। जब हम मुखिया बने, हम चेक करना शुरू किया, आवास योजना का लिस्ट देखे कि कितने लोग को मिल चुका है, किन किन को मिल चुका है, किन को अभी तक नहीं मिला है। भाई झोपड़ी वाला से कैसे बचल है, ये सबको काहे नहीं मिला। जब हम चेक किए तो पता चला कि एगो हमारे मौसी रहती है गांव में, उनके नाम पर पैसा उठल है, इसको तो कभी मिला ही नहीं। कहने भाई आप भी सुतैत रखो, इनकर पत्नी के नाम पर पैसा उठल है, कभी आया नहीं के पैसा, जो हमारे जानकार लोग थे। तब ऐसा खोजना शुरू किए हम, तो 5-7 को तो हमारा मोहल्ला में मिल गया। हम कहे कि पूरे पंचायत के जांच होना चाहिए। वीडियो को बुलाएं, सबको कहें, सब दाएं बाएं बतिया भी लगा कि मुखिया जी अब तो बहुत गलती हो गया, पहले से पहले वाला वीडियो करके चल गया, अब रिकवरी बड़ा मुश्किल है। पैसा जे ले के खर्चा कर दिल के, अब कितना आते पैसा एहो नहीं पता चल रहा है। जेका पैसा के वो आदमी कहाँ के, वो नया आदमी है, वो पंचायतों के नहीं है। ये भी ना है भैया कि वो हिनकर आवास योजना है तो हिनका न मिल के पंचायते में किसी को मिल गया, इहो बात नहीं है। वो पैसा कहाँ के लोग के पास है ये नहीं पता, दूसरे के अकाउंट में पैसा गिर है। इसकी जांच कराने के लिए हम डीएम तक को गए थे। डीएम कहला हमरा से इतना परेशान रहता था, कई सारा खींच था ओकरा हमरा प्रति की बड़ा ही कंप्लेंट ठोकता है। कंप्लेंट तो करेंगे, तुमको हमारा संवैधानिक अधिकार है, गलती पाया जाएगा तो कंप्लेंट तो देंगे। थोड़ा से निचला नहीं सुनेगा तो थोड़ा देंगे, तू नहीं सुनेगा तो थोड़ा से ऊपर जाएंगे, लड़ाई तो लड़ेंगे। जब किए तो जांच करवाया नहीं, हमर टोटल काम के जांच करवाना शुरू कर दिया कि नाला कन्ने बनाया है, जाकर मोटाई मापो तब ढक्कन के आया 8 गो से, उसमें एसडीएम भी था, नाला के मोटाई माप रहा था, 10 इंची वाला हो कि 5 इंची दीवार, छठ घाट बनाया तो 44 गो पिलर है कि नहीं, सब गिनती किया। फिर 2 दिन बाद हम पहुंच के लिए रिपोर्ट दे, जांच किया तो रिपोर्ट दो। ब्लॉक में पहुंचे हम, वीडियो के बोले एसईओ के, आप लोग सब थे टीम में, जांच के ऊपर रिपोर्ट दीजिए। गलती तो काम मिला होगा ना, आप लोग गए थे खोजे ना। मुखिया जी छोड़िए नौ सब बात, हम न छोड़ेंगे ना, चाहिए रिपोर्ट तो चाहिए। जांच हुआ है पंचायत का, कहीं से एकरा सबके कोई गुंजाइश न मिले हमरा फंसावे के, कहीं से कोई उपाय न मिले कि भाई काम उनके काल में। तो हम कहे कि तोड़ा हम यहाँ न छोड़ो भाई, तू तो जांच नहीं करवाओगे। फिर हम हाई कोर्ट में केस किए, तभी सब लिपा पोती एक जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर हाई कोर्ट सख्त हुआ है, 28 तारीख को फिर से मांगा गया है कि जो इन्होंने 5 आदमी का आईडी नंबर लिख कर दिया, इनका पैसा किस अकाउंट में गया से डिटेल दीजिए। हाई कोर्ट मांगा है। हमरा हाथ जोड़कर आप लोग से विनती करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम जनप्रतिनिधि बने, हमारा पार्टी जनता हो महाराज, हमारा लिए कोई राजनीति पार्टी नहीं है। विपिन सर जिंदाबाद, विपिन सर जिंदाबाद, सर ये लड़ाई लड़े। देखिए राजनीति पार्टी के पास व्यवस्था है, व्यवस्था की है, टेंट लगल बड़ा बड़ा, लोग के बोलायल जाए कि एगो फॉर्म भर द 2500 के महीना तोरा मिलता हो, फॉर्म भर देबू ना। तो जब हमार सरकार बन गई तब 2500 आवे लगे। कोई एगो कार्ड बांट रहा है 10 रुपया में कि कार्ड अगर आपको रहेगा
तो आप पार्टी के आदमी हैं और आपका विचारधारा लेकर हम चले हैं। हमारा लिए सब जाति के लोग एक समान हैं, इसीलिए हमने पार्टी नहीं चुना। आज पार्टी का हालत ही है कि फल्ला फल्ला जात के फल्ला पार्टी रहता हो, फल्ला फल्ला जात के फल्ला पार्टी है। अगर मानवता जिंदा रहेगा, इंसानियत मजबूत हो जाए तो सब जाति सुरक्षित रहेगा। हमें इंसानियत को जिंदा करने की जरूरत है और पार्टी जाति से अलग हटवे तभी बढ़िया कैंडिडेट चुनता है। पार्टी थोड़े खराब होता है, उनमें आदमी खराब होता है। पार्टी कुछ बोलता है, उनमें के नेता ना बल बोलता है। कोई समोसा पर बोलता है जो छोट बड़ समोसा का है और उससे बड़े उम्र के पिता समान आदमी खाली से ओकरा पैर छू लिया तो पिट्ठी ठोक कर आशीर्वाद दे रहा है। जाओ रे भागा। उस सांसद महोदय को देखिए, वीडियो वायरल हो रहा है। कोई जाकर बाप के गड़िया रहा है तो कोई माँ के गड़िया रहा है, कोई बहनोई के गड़िया रहा है सदन में। अपना यहाँ गांव में पंचायती होता है तो केकरो हिम्मत ना है पंचायती में गड़िया देने की। पंच के सामने कोई गड़िया सकता है किसी को? मार का मुंह तोड़ देगा। वो पगला सबके देखिए सदन के अंदर, विधानसभा में सदन के अंदर गाली गलौज करता है। तो लफुआ, आवारा, उचक्का, क्रिमिनल, माफिया एकरा चुन कर भेजिएगा तो गाड़िए गलौज हुआ करेगा। और वह प्रसारित होता है तो पूरा देश देखता है, सोचता होगा देखो बिहार के जनता कितना बुर्बक है, जैसा ऐसा आदमी के चुन कर भेजता है। माँ बहन हिया गाली गलौज करता है सब, कोई माइके तोड़ देता है धोकर। केकरो हिम्मत है कि पंचायती में अपना गांव में जब पंचायती हो कोनो कुर्सी उठा कर फटक दिखा दो? सोचियो गांव इतना आगे है, हिया से जो चुन कर भेजे सुन कितना खत्म है। वहाँ उनके बढ़िया आदमी वहाँ पार्टी गलत ना है, हम लोगे गलत चुन कर भेज दे। आ फिर कहते रही जे काम ना अच्छा हो रही है। आदमी जो सोचल काम सोचे वाला थोड़े।